एपिसोड 3 अंधेरे का राज, रहस्य की रक्षक। जंगल से लौटने के बाद राजा विक्रम सिंह की आंखों से नींद गायब हो गई थी। परछाई की बातें उसके दिल दिमाग में गूंज रही थीं। असली उत्तराधिकारी, डूबता चांद। राजा ने राजगुरु को बुलाया। गुरुदेव, क्या इस राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति बचा है जो पुराने इतिहास को ज्यादा गहराई से जानता हो? राजगुरु ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ महाराज, एक नाम है, राजकुमारी मेघलिका। राजकुमारी? राजा चौंका। वो इस राज्य की राजवंश से जुड़ी एक विदुषी कन्या है। वर्षों से पुराने ग्रंथों, गुप्त अभिलेखों और इतिहास की रक्षा करती आई है। अब वह राजमहल से दूर उत्तर के पर्वतीय मंदिर में रहती है। राजा ने तुरंत घोड़ा तैयार करवाया और खुद अकेले उस मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ता कठिन था। संकरे मोड़, चट्टानों पर दौड़ते बादल और गहरी खामोशी, लेकिन राजा का निश्चय अटल था। तीसरे पहर वो मंदिर पहुंचा। वहां एक नीले वस्त्रों में लिपटी स्त्री ध्यान में लीन थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने धीरे से कहा, क्या आप ही राजकुमारी मेघलिका हैं? आंखें खोलते ही उसने राजा को देखा और बिना भय के बोली, मैं जानती थी आप आएंगे महाराज विक्रम सिंह। अंधकार फिर से उठ चुका है। राजा स्तब्ध था। आपको कैसे पता? जिस रात जंगल में परछाई आई, उसी रात मैंने एक सपना देखा। एक बिखरे ताज वाला राजा, एक टूटा हुआ सिंहासन और एक खून से सना चंद्रमा। ये संकेत हैं कि सूर्यगर के इतिहास में छुपे राज अब जागने लगे हैं। राजा ने पूछा, कौन है वो परछाई? मेघलिका ने कहा, उसका नाम धर्मकेतु था, जो कभी सूर्यगर का सच्चा वारिस कहा जाता था, पर उसे धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने लौटी है। राजा की आंखों में पहली बार डर की झलक थी। तो क्या मैं असली राजा नहीं? मेघलिका ने गंभीर स्वर में कहा, सच बहुत गहरा है महाराज, और यह सिर्फ शुरुआत है। क्या मेघलिका राजा को सच्चाई बताने में मदद करेगी? क्या धर्मकेतु की आत्मा सिर्फ बदला चाहती है या कुछ और? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।